वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे आज के YouTube चैनल पर। और मुझे भी पता है आज आपका पहला दिन है 10th क्लास के बाद 11th में, और आप जानना चाहते हो व्हाट इज साइंस। व्हाट इज साइंस स्टूडेंट्स? व्हाट इज साइंस? 10th के बाद आपने साइंस ऑप्शन लिया है और आप कई सालों से, पिछले 4-5 सालों से साइंस के बारे में पढ़ रहे हो। लेकिन साइंस क्या है? आप कहोगे ये सब साइंस है, ये टीवी, ये मोबाइल, ये ट्यूबलाइट, ये मेरा चश्मा, ट्रांसपोर्टेशंस के जो डिवाइसेस हैं, हेल्थ में जो कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, नई नई मेडिसिन आ रही है, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, नए नए डिवाइसेस आ रहे हैं, ये सब साइंस है? नहीं, दीज आर द गिफ्ट ऑफ साइंस। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास गिफ्ट ऑफ साइंस, सबसे पहले गिफ्ट ऑफ साइंस, हमारे पास टेलीविजन, हमारे पास मोबाइल, हमारे पास टेलीफोन, हमारे पास रेफ्रिजरेटर, हमारे पास हेल्थ डिवाइसेस, न्यूट्रिशन in the field of न्यूट्रिशन, नए नए जो गैजेट्स आ रहे हैं, ये सब चीजें क्या है? दीज ऑल आर द गिफ्ट्स ऑफ साइंस। ये साइंस नहीं है, दीज आर द गिफ्ट ऑफ साइंस। लेकिन साइंस कहां से आई, कैसे आई? स्टूडेंट्स, आपको पता है ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज क्यूरियस टू नो अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज curious to know about the world, about nature। यानी पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास दिमाग है, और वो शुरू से ही जानना चाहता था वर्ल्ड के बारे में, नेचर के बारे में। यानी जब हमारे पास कुछ नहीं था, साइंस ही नहीं थी, मैं तब की बात कर रहा हूं जब हमारे पास साइंस नहीं थी, ह्यूमन बीइंग ये जानना चाहता था कि दिन और रात क्यों हो रहा है, दिन और रात क्यों हो रहा है, मौसम क्यों बदल रहे हैं। ये जो दिन में हमें सन, जिसको अब हम सन कहते हैं, ये सन ये क्या है? रात को जो चंद्रमा, मून, व्हाट इज मून? बारिश क्यों होती है? रेनबो क्यों बन रहा है?
यानी जितनी भी नेचर्स की एक्टिविटी थी उसको ह्यूमन जानना चाहता था। वो ह्यूमन जो कि क्यूरियस था टू नो अबाउट द नेचर। स्टूडेंट्स धीरे धीरे जानते चले गए, पता चलता चला गया। स्टूडेंट्स साइंस, और जो हमें पता चलता गया हमारी ऑब्जर्वेशन से, हमारे एक्सपेरिमेंट से, यानी हमने ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स gain knowledge, हमने नॉलेज गेन की थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, और उसी को क्या कहा गया? साइंस। दैट इज कॉल्ड साइंस। इसी को क्या कहा गया? साइंस। हमें पता चल गया कि दिन और रात क्यों होते हैं, हमें पता चल गया कि मौसम सीजन क्यों चेंज हो रहे हैं, सर्दियां और गर्मियां क्यों आ रही हैं, बारिश क्यों होती है, ये सब हमें पता चलता चला गया। हमने नॉलेज इकट्ठी करते चले गए थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, और उसी को कहा गया साइंस। उसी को कहा गया साइंस। लेकिन साइंस जो हमारे पास साइंस है उसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। वो जो साइंस है जिसको विज्ञान कहते हैं, विज्ञान भी कहते हैं, और ये जो विज्ञान है यानी साइंस, और एक होता है नॉलेज। यानी ये विज्ञान और ये हमारे पास ज्ञान, क्या डिफरेंस है? हमने अपनी नॉलेज से ऑब्जर्वेशंस किए, एक्सपेरिमेंट्स किए और साइंस बना डाली। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड विज्ञान? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड विज्ञान? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड साइंस? स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सत्य की खोज, सत्य की खोज। और इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ रियलिटी, फीलिंग ऑफ रियलिटी, यानी सत्यता का अनुभव, सत्यता की खोज, सत्यता का अनुभव। फॉर एग्जाम्पल साइंस ने, मॉडर्न साइंस ने इस मोबाइल की खोज की। साइंस ने मोबाइल की खोज की और उसका अनुभव हम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये ट्यूबलाइट की खोज साइंस ने की, लेकिन उसका अनुभव, तो ट्यूबलाइट की खोज साइंस ने की, वो तो हो गया विज्ञान, और ट्यूबलाइट का अनुभव हम ले रहे हैं, तो उस सत्यता का अनुभव, जो सत्यता की उसने खोज की,
उस सत्यता, जिस सत्यता की उसे खोज की, उस सत्यता का अनुभव हम ले रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड विज्ञान। लेकिन स्टूडेंट्स, असली टॉपिक पे मैं अभी चलता हूं। अभी मैं साइंस के बारे में बताऊंगा, लेकिन साइंस को भी अगर आप गहराई में जाएं तो साइंस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या है साइंस? एक है रियल साइंस। क्या है? रियल साइंस। और एक हमारे पास है स्यूडो साइंस। स्यूडो साइंस और एक है रियल साइंस। स्टूडेंट्स, क्या डिफरेंस है रियल साइंस और स्यूडो साइंस में? रियल साइंस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, लॉ, और यानी सिद्धांत और नियमों पर आधारित होती है रियल साइंस। सिद्धांत और नियमों के ऊपर आधारित होती है रियल साइंस, और इसके अंदर सत्यता कभी भी चेंज नहीं होती। सत्यता कभी भी चेंज नहीं होती। रियलिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, आपके पास पेन है। पेन को आपने ऊपर फेंका, कहां आएगा? जब पेन को आपने ऊपर फेंका, वो कहां आएगा? नीचे आएगा। आपने पेन को ऊपर फेंका और वो कहां आया? नीचे। मैंने भी पेन को ऊपर फेंका, कहां आया? नीचे। मोदी जी भी अगर पेन को ऊपर फेंकेंगे तो कहां आएगा? नीचे आएगा। अमेरिका में भी अगर उस पेन को ऊपर गिराया जाएगा तो कहां आएगा? नीचे आएगा। 1917 में अगर पेन को ऊपर गिराया गया तो कहां आया? नीचे आया। 1800 को अगर पेन को ऊपर गिराया तो कहां आया? नीचे आया। आज से 10 साल बाद पेन को हम ऊपर गिराएंगे तो कहां आएगा? नीचे आएगा। तो ये क्या है? जिसमें सच नहीं बदल रहा है, जिसमें सच नहीं बदल रहा है, दैट इज कॉल्ड रियल साइंस। स्यूडो साइंस, जिसमें रियलिटी चेंज हो रही है। रियलिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसके एग्जाम्पल है, आप पढ़ते हैं सोशल साइंस, यानी साइंस है लेकिन सोशल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, यानी इसमें हम वो पढ़ते हैं जो समय और स्थान के साथ बदल जाते हैं। इकोनॉमिक्स, इंडिया में कुछ और है इकोनॉमी, अमेरिका में इकोनॉमी कुछ और है, चाइना की इकोनॉमी कुछ और है। पॉलिटिकल साइंस समय के साथ बदल जाती है। तो ये सब इसमें क्या हो रहा है? स्थान और समय के साथ सत्यता बदल रही है, तो इसको कहते हैं स्यूडो साइंस। क्या कहते हैं? स्यूडो साइंस। स्टूडेंट्स, लेकिन हमें पढ़ना है व्हाट इज साइंस। व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? स्टूडेंट्स, इस रियल साइंस को हमें पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? रियल साइंस को, जो कि बेस्ड है किसके ऊपर? प्रिंसिपल के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर, नियम के ऊपर, जिसमें सत्यता नहीं बदल रही है, रियलिटी अनचेंज्ड है। तो व्हाट इज साइंस? साइंस which is taken from Latin word
scientia. Science which is taken from Latin word scientia which means to know. To know हिंदी में कहते हैं जानना. हिंदी में कहते हैं जानना. तो साइंस मैंने बताया नॉलेज गेन, द नॉलेज विच ह्यूमंस हैव गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स. When organized systematically is called science. The knowledge which humans have gained through observations and experiments, when organized systematically is called science. जानते हो आपको पता है न्यूटन के बारे में आप जानते हैं. आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा होगा न्यूटन एक दिन अपने कॉलेज में ग्राउंड में बैठा हुआ था. उसे देखा एक सेब, एक एप्पल ट्री से अलग हुआ और अर्थ की ओर गिर गया. ट्री से अलग हुआ और नीचे गिर गया. उसे ऑब्जर्व किया. ये चीज उसने क्या की? ऑब्जर्व की. उसे देखा कि सेब पेड़ से अलग हुआ, नीचे गिर गया, अर्थ की ओर गिर गया. ये उसे ऑब्जर्व किया. डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए और क्या दे डाला. और न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट्स किए और क्या बता दिया? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम सबको पता है. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम सबने पढ़ा हुआ है. स्टूडेंट्स, स्पेस में ही पीटोलेमी ने बताया अर्थ इज एट द सेंटर. अर्थ इज एट एंड ऑल प्लैनेट्स including sun revolves around the earth. Ptolemy के बाद कोपर्निकस, केपलर, इन्होंने मिलकर स्टडी किया और कहा सन इज एट द सेंटर. उन्होंने कहा पीटोलेमी की थ्योरी गलत है, सन सेंटर पर है एंड ऑल प्लैनेट्स और अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं. यानी ये सब कैसे पता चला उनको? विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स. ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से उनको पता चला कि पीटोलेमी गलत है और अर्थ सेंटर पर नहीं है, सन सेंटर पर है. आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको पता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको पता है? When a body is partially or completely immersed in a liquid, losing weight of body is equal to. जब किसी वस्तु को पार्शियली, आंशिक या पूरी तरह से पानी में डुबो जाता है तो उसके भार में कमी, वस्तु के भार में कमी वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव के बराबर होता है. दैट इज लॉस इन वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. इस तरह के प्रिंसिपल्स आपने पढ़े हैं, लेकिन क्या आपको पता है आर्किमिडीज के बारे में?
आपको आर्किमिडीज के बारे में पता है स्टूडेंट्स? आर्किमिडीज मंत्री था एक महल में, तो राजा ने क्या किया, एक सोने का मुकुट बनाया। जब एक सोने का मुकुट राजा ने बनवाया और उस सोने के मुकुट जब बनकर उसके पास, राजा के पास पहुंचता है, तो राजा ने आर्किमिडीज से कहा कि आर्किमिडीज बताओ, कुछ ऐसा मुझे शक हो रहा है कि सोने के मुकुट में मिलावट है, यानी सोने का मुकुट पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है, इसके अंदर कुछ इंप्योरिटी है, मिलावट की गई। तो मैं आपको 3 दिन देता हूं, कुछ ऐसा नियम, कोई ऐसा रास्ता, कुछ ऐसा बताओ कि जिससे मुझे ये पता चल जाए कि जो सोने का मुकुट है शुद्ध है या इसके अंदर मिलावट है। अगर आप 3 दिन के अंदर नहीं बता पाए तो मैं आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। इतना सुनने के बाद आर्किमिडीज के पैरों से धरती खिसक गई, क्योंकि उस टाइम साइंस इतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं थी। आर्किमिडीज घर गया, पहला दिन बीत गया, खाना पीना उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसको पता है 3 दिन के बाद तो मरना ही है। दूसरा दिन हो गया, उस दिन भी उसने कुछ नहीं खाया। आखिरकार वो तीसरा दिन आ गया, जिस दिन उसने राजा के पास जाना था, और उस तीसरे दिन उसने कहा जब मुझे मरना ही है तो क्यों ना मैं नहा लेता हूं। वो नहाने के लिए अपने बाथरूम में गया, टब को पानी से भरा और टब के अंदर डुबकी लगा दी, और जैसे ही वो डुबकी लगाता है तो पानी कुछ बाहर आया, क्योंकि टब पूरा भर चुका था। अब उसने डुबकी लगाई, तो जब वो डुबकी लगाता है तो टब से कुछ पानी बाहर आ गया। बस अचानक आर्किमिडीज बाथरूम से बाहर निकला और बिना कपड़े पहने पूरे नगर में दौड़ता हुआ चला गया और चिल्लाता हुआ गया, यूरेका, यूरेका, यूरेका। चिल्लाता हुआ गया, यूरेका, 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 मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया। और उसने अपना आर्किमिडीज प्रिंसिपल राजा को बताया, और इसके बारे में आप डिटेल में बुक में पढ़ेंगे। और इससे आज भी इस प्रिंसिपल को हम आज भी यूज करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम आज भी यूज करते हैं। प्योरिटी, किसी भी धातु की, किसी भी मेटल की प्योरिटी को चेक करने के लिए इस प्रिंसिपल का हम आज भी यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से साइंस हमारे सामने आई, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, सच जो सत्य है, सत्य की खोज हुई, सत्य की खोज हुई। आप और हम तो सत्य का अनुभव ले रहे हैं, सत्य की खोज। नाम है हमारे पास न्यूटन, प्टोलेमी, कोपर्निकस, कोपर्निकस, केपलर, आर्किमिडीज, फेराडे, एल्बर्ट आइंस्टीन, बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने सत्य की खोज की, यानी साइंस। ठीक है, सत्य की खोज की, और हम क्या कर रहे हैं, सत्य का उन जो खोज है उनका अनुभव ले रहे हैं। लेकिन साइंस को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फिजिकल साइंस, दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। स्टूडेंट्स, साइंस which is taken from Latin word scientia, which means to know, the knowledge which humans have gained through observations and experiments when organized
सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस। साइंस को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया, फिजिकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस deals with non-living things, deals with non-living things। इसके एग्जाम्पल है फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, एटसेट्रा, और बहुत सारे हैं जो नॉन लिविंग थिंग से डील करते हैं। बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस डील्स विद लिविंग थिंग्स, डील्स विद लिविंग थिंग्स। और बायोलॉजिकल साइंस में लिविंग थिंग्स के अंदर जो प्लांट्स के साथ डील करता है उसको कहते हैं जूलॉजी। सॉरी, जो एनिमल्स के साथ डील करता है उसको कहते हैं जूलॉजी। जो ब्रांच प्लांट्स की स्टडी के साथ डील करती है उसको कहते हैं बॉटनी। इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो कि बायोलॉजिकल साइंस में आती है, ठीक है ना। तो ये सब है स्टूडेंट्स, लेकिन लास्ट में एक बात जरूर बताना चाहूंगा। आज हमारा टॉपिक था व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस। तो आपका होमवर्क है, आपने आज स्टडी करना है व्हाट इज साइंस। ठीक है, डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस। तीसरा अबाउट साइंटिस्ट्स, ये आपने पढ़ना है। आज आपका होमवर्क है व्हाट इज साइंस, डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस अबाउट साइंटिस्ट्स। ये सब आपने पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है। लेकिन लास्ट पॉइंट ये है कि हमें रोज का काम जो 8th क्लास तक किया, जो 10th क्लास तक किया, वो अब नहीं चलेगा। अब रोज का काम रोज करना पड़ेगा। हमारे माननीय राष्ट्रपति जी रहे हैं डॉक्टर एपीजे कलाम जी, उन्होंने कहा है सपने वो नहीं होते, उन्होंने कहा है सपने वो नहीं होते जो रात को सोते वक्त आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो इस विश्वास के साथ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स।